चलिए आइए बच्चों, अब हम लोग क्या है उदाहरण नंबर 2 देखते हैं कि आखिरकार हमें क्या कह रहा है। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग क्या है क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो संख्या रेखा है उस पर क्या है √2 का यानी √2 का क्या है स्थान को क्या है निर्धारण और निरूपण करना है। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग यहाँ पर क्या है एक संख्या रेखा बना लेते हैं कि आखिरकार संख्या रेखा क्या होती है। तो संख्या रेखा हमारे पास क्या होती है, एक लंबी सी क्या होती है लाइन होती है। अब क्या हम यहाँ पर क्या है मूल बिंदु मान लेते हैं। ये मूल बिंदु हमारे पास हो गया, ये क्या हो गया 0, इसको ले लिया। इसको हम लोग क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। इसे कितना ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। इसे कितना ले लेते हैं हम लोग 3 ले लेते हैं। इसी प्रकार ये लाइन आगे भी जाती जाएगी। और 0 से इधर क्या है हम ऋणात्मक संख्याएं लेते थे। तो ये क्या हो जाएगा संख्या रेखा पर -1, -2, -3। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर क्या है हमको √2 निकालने के लिए कह रहा है। तो अगर हम यहाँ पर क्या है एक समकोण त्रिभुज हम यहाँ पर क्या है बना करके उसको क्या है √2 कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो हम यहाँ पर क्या है सबसे पहले क्या है समकोण त्रिभुज बनाने की क्या है कल्पना करेंगे। तो समकोण त्रिभुज में क्या है यहाँ पर क्या है √2 को क्या है निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले क्या है आप लोग क्या है समकोण त्रिभुज देख लीजिए। तो ये हमारे पास समकोण त्रिभुज क्या है कुछ ऐसा होता था, यूं 90 डिग्री का होता था। ये होता था आधार, ये होता था हमारे पास क्या लंब, ये होता था हमारे पास क्या कर्ण। तो मैं अगर यहाँ मूल बिंदु से लेकर के और इस एक के बीच की दूरी अगर मैं यहाँ पर क्या है 1 ले लूं तो मेरे पास मेरे भाई ये क्या हो जाएगा आधार नहीं हो जाएगा। देखिए आप इस समकोण त्रिभुज में वैसे क्या हो गया ये यहाँ पर क्या है आधार हो गया। अब इस आधार के अलावा क्या है अगर ये जो हमारे पास क्या है ये यहाँ पर क्या है 1 सेंटीमीटर क्या हो गई हमारे पास क्या है 0 से और ये क्या है 1 के बीच की क्या है ये दूरी हो गई 1 सेंटीमीटर। इसको क्या है मैं आधार यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है समकोण त्रिभुज का आधार। अब यहाँ पर क्या है ये जो हमारे पास लंब होता है यहाँ पर ये यहाँ मैं नाम भी दे देता हूँ ABC, यानी जो ये हमारे पास AC जो क्या होता है एक लंब होता है वो क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ पर क्या है 0 से 1 हमने आधार ले लिया। अब हमको क्या है ये 90 डिग्री के लिए हमें क्या है यहाँ पर एक रेखा ड्रॉ करनी पड़ेगी क्या लंब। तो हमने यहाँ पर एक आधार लिया है तो हम 1 सेंटीमीटर की क्या है हम यहाँ पर लंब रेखा भी ले लेंगे। तो चलिए आइए ले लेते हैं 90 सेंटीमीटर की। पहले क्या है हम यहाँ पर एक लंब रेखा क्या है ले लेते हैं। ये क्या हो गया ये हमारे पास क्या हो गया एक लंब पड़ गया किस पे समकोण त्रिभुज पर यानी 1 पर लंब पड़ गया। अब मैंने क्या है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का आधार लिया है तो मैं यहाँ पर क्या है 1 सेंटीमीटर का लंब ले लेता हूँ। तो मैंने मान लिया कि मेरा जो क्या है 1 सेंटीमीटर कुछ यहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ तक आ रहा है। ये हमारे पास क्या था 1 था तो मैं ये 1 इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। तो क्या है हम यहाँ पर क्या है 1 सेंटीमीटर का क्या है लंब भी ले लेंगे। तो आइए ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया 1 सेंटीमीटर का क्या हो गया यहाँ पर मेरे पास ये लंब हो गया। अब हम क्या करते हैं इस मूल बिंदु यानी ये जो हमारा क्या है मूल बिंदु 0 दिया है और ये हमारा जो एक लंब दिया है 1 सेंटीमीटर का तो इससे ये वाली रेखा को मैं क्या करूंगा मिला दूंगा। तो आइए क्या है मैं इसको मिला देता हूं। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या है एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब आपको कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसा हम लोगों ने वीडियो में देखा था कि क्या होता था कि कर्ण का पाइथागोरस प्रमेय याद करिए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमारे पास हमने 1 सेंटीमीटर क्या लिया। आपके पास अगर एक स्केल हो तो आप स्केल लेकर के 0 से और 1 के बीच में क्या है 1 सेंटीमीटर का क्या है आधार ले लेंगे और यहाँ जो एक लंब डालेंगे उस पे 1 सेंटीमीटर का क्या है आप लंब ले लेंगे और इस मूल बिंदु को क्या है मिला देंगे। तो समकोण त्रिभुज में ये हमारे पास आधार हो जाता था, ये हमारे पास लंब हो जाता था और ये हमारे पास क्या है कर्ण हो जाता था। तो यहाँ पे क्या है समकोण त्रिभुज कितने का होता था ये होता था 90 डिग्री का। तो हमारी क्या है ये वाली भुजा जो ये हमारी वाली हो जाएगी इसको क्या है हम लोग क्या है कर्ण बोल देते थे, कर्ण थी ये हमारी। इसी को हमें क्या है √2 क्या है निकालना है, √2 हमको निकाल के क्या है यहीं पर क्या है निरूपण करना है। तो चलिए आइए हम लोग क्या है देखते थे कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है। तो जो हमारा क्या है फॉर्मूला होता था पाइथागोरस प्रमेय का वो क्या होता था कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता था लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों आप ये देखिए आधार कितना दिया हुआ है ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर क्या है आधार को क्या है 1 ले लेता हूँ।
तो ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर। लंब मेरे पास कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्या है 1 ले लेता हूँ, 1 का स्क्वायर। और ये कर्ण जैसा है तो हमें कर्ण निकालना है, तो मैं कर्ण का क्या है स्क्वायर लिख देता हूँ। अब यहाँ पर क्या है 1 का वर्ग क्या होता है 1 होता है, यानी 1 गुणे 1 2 बार, तो यानी क्या होगा 1 का वर्ग 1 हुआ, और यहाँ पर भी क्या है 1 का वर्ग क्या हुआ 1 हुआ। ये क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। तो 1 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2। तो अब जैसे मैं ये कर्ण निकालूंगा तो कर्ण ये जो इधर स्क्वायर में है तो ये इधर क्या है स्क्वायर रूट आ जाए करता है, तो यहां हो जाएगा कर्ण बराबर √2। तो ये जो यहाँ पर हमारा ये जो कर्ण बराबर कितना आया है ये √2 आया है, इसकी वैल्यू मैं कहा यहाँ पर लिख दूंगा। तो हमारे पास ये क्या है कर्ण क्या है कितना आ गया √2 आ गया। अब इस √2 तो हमारे पास लंब आधार हमने एक समकोण त्रिभुज मान करके क्या है निकाल लिया। तो अब मैं इसको भी क्या है एक नामकरण दे देता हूँ, जैसे क्या है मैं इस वाले एंगल को क्या नाम दे देता हूँ, हमारे पास क्या हो गया ए हो गया, ये क्या हो गया ये जो 1 है हमारे पास यहाँ पर ये 1, इसको मैं क्या है बी नाम दे देता हूँ, इस एंगल को क्या है मैं एक सी नाम दे देता हूँ। अब जो यहाँ पर क्या है ये एक √2 आया है, इसको क्या है हमें संख्या रेखा पर क्या है निरूपित करना है कि कैसे करेंगे। तो आपके पास प्रकार और पेंसिल जब होगा तो आप यहाँ पर रखेंगे, यानी ये जो क्या है ये मूल बिंदु यानी इस जीरो पर, यहाँ पर आप एक प्रकार और चाप रखेंगे। ये √2 सेंटीमीटर की क्या है ये एक क्या है लाइन है, और इस चाप को क्या है आप लोग यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से आप लोग ऐसे चाप रखेंगे और इसको क्या है ऐसे कट करेंगे। तो मैं क्या है यहाँ पर क्या चाप क्या है ये काट देता हूँ। तो ये चाप जो यहाँ पर इस बिंदु पर जो ये कटेगा यही यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पर √2। तो ये क्या है ये हमारा क्या है संख्या रेखा पर क्या है निरूपित हो गया। तो ये जो हमारी यहां से लेकर के यानी यहाँ ये जो हमारी क्या है यहां से लेकर के और जो ये हमारी क्या है यहां तक की क्या है ये वैल्यू हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी √2। तो ये क्या है हमारा क्या है √2 क्या है संख्या रेखा पर निरूपण हो गया। तो चलिए अब हमने क्या है इस वीडियो में हम यही वाला उदाहरण देखेंगे। अब हम लोग अगले वीडियो में क्या है अगला उदाहरण नंबर क्या है 4 देखेंगे।